वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मैथ्स। हम लोग मैथ्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं और यह एमसीक्यू जो न्यू पैटर्न पे आधारित है, इसमें कुल प्रश्न की संख्या कितना है? 100 है और इस 100 में से हमें कितना का जवाब देना है? 50 का जवाब देना है। हम आप लोगों को 100 क्वेश्चन का सलूशन कराएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 92/115 का सरलता रूप होगा। तो 92/115 का जो सरलता रूप क्या होगा? ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका सरलता रूप क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में से आप लोग क्या करना ना, सही कर लेना। क्या कर लेना? 92/115 कर लेना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अगर हम लोग शांत या अशांत देखने के लिए कोई भी जो भिन्न दिया रहता है, भिन्न में क्या होता है? अंश और हर। तो हम लोग क्या देखते हैं? हर में अगर 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? शांत है। अगर इस रूप में नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अशांत है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, नीचे में क्या है? 88 में तो 2 आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। फिर बी में देखेंगे 210 को हम लोग करेंगे गुणनखंड 2 से, तो 2 एकम 2 0 2 पंचे 10। फिर करेंगे हम लोग 3 से, 3 तिया 9 3 पंचे 15। फिर करेंगे हम लोग 5 से, तो 5 सत्ते 35। ये 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ गया, इसी कारण से ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, तो सी में क्या है? नीचे में 1600। जब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 800। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 400। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 200। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 100। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 50। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 25। फिर कितना करेंगे? 5। इस 1600 का जो गुणनखंड किए इसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये संख्या कौन हो जाएगा? तो ये शांत प्रसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल। अब इनके शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? c/a। यहाँ पे c कितना है? c है a और a कितना है? जो y² की जो गुणांक है d, वही क्या कहलाएगा? a कहलाएगा। तो y² के पीछे क्या है? d, तो क्या हो जाएगा? a/d। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, √18 का परमेयकरण गुणांक। मतलब जो √18 है, √18 को हम लोग ऐसा संख्या से गुना करें कि ये क्या बन जाए? यह मतलब इसका रूट आसानी से निकल जाए। अगर हम √2 से गुना करते हैं तो 18 दूना 36 और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। तो ये जो पूर्ण वर्ग बना या मतलब वर्गमूल निकला, ये किसी कारण हुआ? तो √2 से गुना करने के बाद ही तो ये बना, मतलब कि पूरा मतलब कि रूट निकला इसका। तो जिससे हम लोग गुना किए वही क्या हो जाएगा? परमेयकरण गुणांक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 2 के बाद कौन हो जाएगा? 3। 4 होगा? 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 1 और 4 के अलावा ये किससे गुणनखंड हो रहा है? 2 से, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर होगा 5, इसी तरह चलते जाएगा 7। तो इस सब में सबसे छोटा कौन संख्या है? तो 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यदि a बराबर b³ प्लस में r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि जो r का मान क्या है? b से बड़ा है। b में क्या कह रहा है? जो r का मान है वो 0 से क्या है? छोटा है। सी में कह रहा है r का मान क्या है? जो b से क्या है? छोटा है। और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जब हम लोग यूक्लिड क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन पढ़े थे, उसमें क्या था? a बराबर में क्या था? b³ प्लस में r, जहाँ पे r क्या था? शेषफल था। क्या था? r था शेषफल और q क्या था? भागफल और b क्या था? b क्या था? भाज्य था। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए? जो r का मान होना चाहिए वह b से छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8,
निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या किसे कहते हैं? हम लोग ऐसी संख्या जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमेय संख्या। जहाँ पे q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन नंबर ए में तो √3 के कारण ये क्या हो गया? अपरमेय संख्या। बी में क्या √7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी में √8 होगा? नहीं, क्योंकि √8 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे √5 से √5 कट गया तो बचा कितना? 6, और 6 बटा 1 लिख सकते हैं। जिसे हम लोग क्या p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जिससे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वही संख्या क्या कहलाता है? परमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। अब इसका शून्यक ऑप्शन में ए में कह रहा है कि दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा, और डी में कह रहा है एक धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा। तो ये देखने के लिए हमको इससे क्या परिणाम निकालना पड़ेगा? इसका हमको शून्यक निकालना पड़ेगा। तो जो शून्यक निकालते कैसे हैं? तो x² प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू क्या चीज़? 0। अब यहाँ पे x² के पीछे कुछ नहीं तो कितना है? 1 है, और यहाँ कितना है? 35 है। तो 35 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा? 35। और ये 35 को हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसे जोड़े या घटाएं तो हमें कितना आना चाहिए? 12x। तो हम 7 बचे 35, तो 7 बचे 35, तो 7 और 5 12। तो ये क्या हो गया? x² प्लस में 7x प्लस में 5x प्लस में 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 7, और यहाँ पे क्या ले लेंगे? 5 कॉमन लेंगे। तो क्या क्या? x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक बार क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक बार क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक बार क्या होगा? x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना मान आएगा x का? -5, और यहाँ पे कितना आएगा? x का मान -7। तो दोनों मान मतलब कैसा आया? तो दोनों मान आया ऋणात्मक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दोनों कैसा आ जाएगा? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? हम लोग जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। देखिए √121, इसका वर्गमूल कितना होगा? 11, 11 बटा 1, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं। बी में कह रहा है 196, 196 का वर्गमूल कितना होगा? तो 14, तो इसको भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 289, देखिए किसका होता है? 17 का वर्गमूल कितना होता है? 289। लेकिन सी में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में क्या √27 का कोई वर्गमूल निकलेगा? जब नहीं निकलेगा तो यही संख्या क्या कहलाएगा? अपरमेय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक है। तो 5y² माइनस 25 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब ये चर है, ये अचर है। अचर के वाले को हम ले जाते हैं 0 को उस तरफ। तो ये क्या होगा? 5y² क्या हो जाएगा? ये 25। अब यहाँ पे y² बराबर क्या हो जाएगा? 25 को 5 से कितना आएगा? 5। तो y का मान कितना जाएगा? इसकी इधर क्या चल जाएगा? रूट। तो एक आएगा प्लस का √5 और एक क्या आएगा? माइनस का √5। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, क्योंकि एक है √5 प्लस का और एक 5 है रूट माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? अब द्विघात बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है? ax² माइनस मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है? 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² माइनस 3x, और मूला गुणनफल कितना दिया हुआ है? -40, और यही क्या बन गया? द्विघात बहुपद बन गया, x² माइनस 3x और -40। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक समीकरण x प्लस 2y बराबर में 4 तथा 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 का है। तो किसमें क्या करें? एक हल होगा, दो हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ये निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे a1 बटा a2। तो a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 2। फिर निकालेंगे b1 बटा b2। तो b1 बटा b2, b1 कितना है? 2, और b2 कितना है? 4। तो 2 दूना 4, 1 बटा 2। फिर c1 बटा c2 निकालेंगे, c1 कितना है? -4, और c2 कितना है? -8। तो 4 दूना 8। यहाँ पे क्या देखिए हम लोग, तीनों का तीनों क्या है? आपस में बराबर है, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2। तीनों आपस में क्या है? बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो इसके लिए क्या होता है? अनगिनत हल होता है। क्या होता है? अनगिनत हल। और रेखा कैसा होगा? तो रेखा होगा समपाती। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान, अब जैसे ही व्युत्क्रम होगा तो यहाँ पे क्या है? b का, तो b का जो यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ 1 लेंगे तो क्या होगा? माइनस का 1। तो इसका माइनस का 1 अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 1। तो लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए। तो b का जो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। तो b का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो -b
मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, -1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है, जो अर्धवृत्त होता है उसका कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a का मान 0 नहीं है तो वास्तविक मूल नहीं है। जब वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा, वो अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक। और अवास्तविक के लिए क्या होता है कि जो b² माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या होता है -b/a। तो b कितना है, माइनस का 1, और फार्मूला में क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 बट्टा में a कितना है 2। फिर निकालेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। c कितना है -6 और a कितना है 2, तो 2 तिया 6। और जब हम इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, वो 1/2, और इसका मान कितना है -3। तो ये -3, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये है अपना 1/2 और -3। तो यहाँ ने कुछ क्या है 1 है। जब हम लोग 1/2 गुने में एक कहाँ चल जाएगा ऊपर, और मतलब कि 3 कहाँ जाएगा -3 नीचे। तो क्या होगा 1/6, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद होगा। जो समांतर श्रेणी है तो इसका 21वां पद कौन सा हो जाएगा, तो 21वां पद निकालना है। मतलब कि tn बराबर में क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d। a कितना है, a है -3 प्लस n कितना है 21, तो 21 -1, और d कितना अगला पद माइनस पिछला पद। नहीं, यहाँ पे -3 नहीं है, सिर्फ क्या है 3 लिखा हुआ है। तो ये 3 अगला पद माइनस था, 4 में से 3 गया था 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी इस क्वेश्चन में क्या है, ये -3 शायद है, -3 है। तो tn बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में d। a कितना है -3 प्लस n कितना है, तो n है 21, तो 21 -1, और d कितना आएगा -4 -7। तो ये क्या होगा -3, और 21 में से 1 गया तो कितना बचेगा प्लस में 20 इंटू में -7, तो 20 सत्ते 140, तो -140 और -3, तो कितना होगा ये -143, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो क्या होगा x के पावर 3 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। डी में देखेंगे तो x के पावर 4, तो ये भी तो होगा 4 घात वाला हो जाएगा, और यहाँ पे √x लग गया, तो इसका ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 80, 76, 72, 80 का कौन सा पद 0 होगा, मतलब कौन सा पद 0 होगा। तो tn बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में d। अब tn कौन सा पद 0, तो tn में क्या लिखेंगे 0। पहला पद कितना है 80 है, प्लस हमको n तो निकालना ही है, तो n-1, और d कितना जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद। तो 76 में से 80 गया तो कितना जाएगा, ये -4 बचेगा। अब देखिए 80 इधर जाएगा तो ये क्या होगा -80 बराबर में क्या हो जाएगा n-1 इंटू में -4, माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना गया 80/4 बराबर में n-1, 20 चौका 80, तो n-1 बराबर में कितना आ गया 20, और एक इधर जाएगा तो क्या होगा ये प्लस, तो n बराबर में क्या हो जाएगा 21वां पद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का समान पद 6 - 4n है, तो इसका सर्वांतर होगा। अब सर्वांतर निकालने के लिए हमको पहला पद जरूरी है, a1 जरूरी है, a2 जरूरी है, a3 है, तो हम क्या पहला पद दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग निकालेंगे। n का मान कितना रखेंगे 1, तो 6 में से 4 गया तो कितना 2, फिर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, मतलब कि 4, 6 में से 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, और 8 में से 6 गया तो -2, 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, 12 में से 6 गया तो -6। हमको सर्वांतर निकालना है, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो -2 तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो 2 कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी में क्या करेंगे देखेंगे, अगला पद माइनस पिछला, यहाँ पे कितना आ रहा है -6, लेकिन यहाँ -6 माइनस क्या है, यहाँ पर अंतर बराबर आ रहा है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। फिर बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला में क्या अंतर में यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 6, ये भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
मूल बिंदु का नियामक। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? एक्स भी 0 और वाई भी 0, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु का नियामक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में ये दिए हुआ है भुजा का, तो एरिया निकालना है। तो क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो ये क्या था? संगत भुजा का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर बटा में बी सी का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर बटा में बी सी कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा? ये 4/9। किस अनुपात में होगा उसका क्षेत्रफल? 4/9 के अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई आकृति में x का मान निकालना है। इस x का मान निकालना है। देखिए ये क्या है? पी क्यू आर क्या है? एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये अगर 2 कोण दिया हुआ है 60 और 50, कितना हो गया? 110, और ये हमको निकालना है। तो 180 में से क्या करेंगे? उसको हम लोग घटा लेंगे। तो कितना आएगा? ये 0 और 8 में से गया तो कितना आ गया? ये 70 डिग्री। अब जब 2 रेखा एक दूसरे से कट करता है तो ये क्या होता है? मतलब कि ये दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर। तो ये अगर 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं R तथा S को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। अब ये क्या है कि एक रेखाखंड है A और B, इसका निशान कितना है? x1 y1, इसका कितना है? x2 y2। जब हम x निकालेंगे, अगर इसका मध्य बिंदु कौन सा है? P का निशान कितना है? x और y। जब हम x निकालेंगे तो क्या होगा? x1 + x2 बटा में 2। जब y निकालेंगे तो क्या होता है? y1 + y2 बटा में 2। अब हमको ये दिया हुआ है x1 कितना दिया? x निकालेंगे तो क्या है? x1 कितना है? 0, और x2 कितना है? प्लस में 8 बटा में 2। तो x नियामक कितना हो जाएगा? 8 बटा में 2, कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह y निकालेंगे तो y1 कितना है? 6, और y2 कितना है? 0। तो 6 + 0 बटा में 2, ये कितना आ जाएगा? 3। तो ये जो मध्य बिंदु का निशान कितना है? x कितना आया? 4, और y कितना आया? 3। तो कितना हो जाएगा? 4 और 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बिंदुओं 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब 2 बिंदु है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु कौन सा है? B है। इसका नियामक कितना है? x1 y1, और इसका कितना है? x2 y2। तो जो मध्य बिंदु का जो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र क्या होता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस प्रश्न में देखेंगे हम कि x2 कितना है? तो x2 कितना है? 6, x2 कितना है? 8, और x1 कितना है? -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो 2, और y1 कितना है? 6, तो 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो 8 में से 4 गया तो कितना? 4 का स्क्वायर, और 2 में से 6 गया तो क्या? -4 का होल स्क्वायर। तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 16 32। तो इसका जब हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 4√2। तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 4√2। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब किसके बराबर है? तो पहले देखिए साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा में 2 का, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर, इसको क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 60। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए √3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 बटा में 4, और 1/2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 1/4, और ये कितना होगा? लघुत्तम लेंगे तो 4, और 3 + 1 कितना आएगा? 4/4, और 4 से 4 कट गया तो कितना आया? 1। इसका कितना माना जाएगा? तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो, तो संगत तो कब होता है? जब रेखा कब क्या होता है कि एक दूसरे से प्रतिच्छेद करता है, और क्या होता है? संपाती। या तो रेखा प्रतिच्छेद करेगा या तो संपाती होगा। तो कैसा होगा? संगत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कि बिंदु -6 - 5/2 किस पाद में होगा? तो देखिए इस पाद को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं उसको 4 भागों में बांटते हैं। ये पहला पाद, ये दूसरा पाद, ये तीसरा पाद, और ये चौथा पाद। पहला में क्या होता है? x भी प्लस का और y भी प्लस का। दूसरा में क्या होता है? x माइनस का और y प्लस का। तीसरा में क्या होता है? x माइनस का और y भी माइनस का। चौथा में क्या होता है? x प्लस का और y माइनस का। और यहाँ पे x का मान क्या है? -6, तो ये क्या है? माइनस का, और y का मान कितना है? -5/2। दोनों क्या है? माइनस का। तो ये किस पाद में होगा? ये तृतीय पाद में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि इतना। अब क्या है? एक त्रिभुज कौन सा है? PQR। अब R को कहाँ तक बढ़ाया गया? S तक।
तो ये वाला कोण कितना है 120 डिग्री। और क्या कह रहा है कि क्यू पी आर, अब देखिए क्यू पी आर ये कितना दिया हुआ है 63 डिग्री। तो एक थ्योरम होता है कि अगर त्रिभुज को अगर बाई बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है तो वो जो भुजा होता है वो जो कोण होता है वो कोण किसके बराबर होता है, जो दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर ये 63 है तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। इस 120 में हम लोग क्या करेंगे 63 घटा लेंगे तो कितना आएगा ये 7 और ये बचेगा 11। तो मतलब 57 डिग्री अगर जोड़ देंगे 63 में तो कितना हो जाएगा 120 के डिग्री बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा के समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज क्या क्या करते हैं हम लोग, कोण समद्विभाजक उसके मतलब बराबर भागों मारता है। तो इस तरह से जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज कैसा बनेगा, वो बनेगा अपना समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर है बी सी तथा ए डी बट्टा डी बी 2/3 है। तो ए ई अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है ए बी सी, जिसमें क्या है कि डी ई समानांतर है। तो डी ई समानांतर है किसका, बी सी का। तो एक थ्योरम होता है थेल्स प्रमेय से कि ए डी बट्टा में डी बी बराबर में ए ई बट्टा में ई सी। अब देख क्वेश्चन में देखिए ए डी कितना दे रखा है 2 और डी बी कितना दे रखा है 3। तो ए ई और इसी का मान कितना होगा 2/3 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा एफ डी है। तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसमें कुछ समरूप होंगे जब मतलब कौन सा कोण बराबर होता है। अब दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज कौन सा है डी ई एफ। अब बराबर क्या है कि ए बी ये बराबर किसका है ए बी बट्टा डी, तो डी ई, तो ये है डी ई कौन सा ये वाला, ये बराबर है इसके। दूसरा बी सी बराबर है किसके एफ डी के। तो एफ डी के तो कौन बराबर है, कौन बी किसके बराबर होना चाहिए, कौन डी के बराबर होना चाहिए। कौन बी बराबर में कौन डी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाली वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि ओ क्यू, अब देखिए ओ क्यू देखेंगे तो ओ क्यू तो ये है, ओ क्यू की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमको किसका निकालना है, तो हमको ओ पी निकालना है। तो ओ पी क्या है, एक कर्ण है। क्या है यह, एक कर्ण है। तो कर्ण बराबर में क्या होता है √ लंब का स्क्वायर जो आधार था। लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया 25 और 25 का मूल्य कितना हो गया 5। तो जो पी क्यू की लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु 8 12 की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए एक्स अक्ष ये क्या होता है अपना एक्स एक्सिस, ये क्या होता है अपना वाई एक्सिस। एक्स पे कितना चलना है 8, तो एक्स पे हम लोग 8 चल दिए और वाई पे कितना चलना है 12। तो ये कहीं ना कहीं ये बिंदु होगा। अब ये वाला बिंदु कह रहा है कि एक्स एक्सिस से ये वाला बिंदु की दूरी कितना होगा, ये वाला बिंदु का दूरी। तो ये वाई पे कितना चले हैं 12, तो वाई पे हम लोग जितना चलेंगे वही क्या होगा एक्स अक्ष से उतना दूर पे होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मतलब 12 इकाई। नेक्स्ट प्रश्न, उस वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच में करना। अब देखिए क्या है, एक वृत्त है, वृत्त के ये क्या है केंद्र है। केंद्र से हम लोग क्या करते हैं एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इसके बीच का कोण कितना होता है तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38, दी गई आकृति में पी टी तथा पी क्यू ये क्या है दो स्पर्श रेखा है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा बराबर होगा। ओ केंद्र वाले वृत्त के इस प्रकार क्या है कि पी टी क्यू, अब देखिए पी टी क्यू ये कितना है 50 डिग्री। तो पी ओ क्यू का मान निकाल लिए। देखिए ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के आमने सामने का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 50 है तो 180 में से अगर 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 130। तो ये वाला कोण कितना होगा 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जो पी आर क्यू थीटा
आर थीटा है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है तथा पी आर 6 सेंटीमीटर हो तो थीटा का मान निकालिए। अब क्या है त्रिभुज में पी क्यू आर में एक त्रिभुज क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज दिया हुआ है कौन सा, पी क्यू आर में जो आर है, ये वाला जो आर है, ये आर क्या है थीटा, ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है आर है, जिसमें पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 3 है तथा पी आर कितना है 6 है, तो थीटा का मान होगा। देखिए जब हम लोग लाल काका से लाल बट्टा में काका, पहला वाला क्या होता है साइन थीटा और साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, बीच वाला क्या होता है कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण और अंतिम वाला क्या होता है टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टा आधार। हमको यहाँ पे दे दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था लंब कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है 6, तो 3 दूना 6 तो 1/2, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1/2। तो साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है, तो साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो कितना कौन थीटा होना चाहिए 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, यदि 10a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान निकालिए। फिर देखिए लाल काका से लाल बट्टा में काका, लाल बट्टा में काका, और दिया क्या हुआ 10 थीटा क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो 10 थीटा क्या दे दिया लंब बट्टा आधार, तो यहाँ पे लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है, तो यहाँ तो हम लोग कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा 25 और 25 का मूल्य कितना होगा 5, कर्ण आ गया 5, हमसे निकालना क्या cos a, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है आधार है 4, कर्ण कितना है 5, तो cos a का मान कितना हो जाएगा 4/5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41, कॉट 44 डिग्री बट्टा में 10 46 डिग्री, देखिए 44 और 46 को जोड़े तो कितना आ गया ये 90 डिग्री, और जैसे ये 90 डिग्री आएगा तो इसका मान कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है, तो 10 50 का मान कितना होता है 1, साइन 50 का मान कितना होता है 1/√2, कॉस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये सब में सबसे ज़्यादा मान किसका है, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 28 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, देखो परिधि क्या होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, परिधि कितना दे रखा है 88 बराबर में 2πr। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 88 और यहाँ पे 22/7 इंटू में r, देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, अब कोना काने गुना करेंगे तो r का मान कितना जाएगा 7 दूना 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है, तो देखिए अब त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है आर क्या है समकोण है, ये क्या है पी क्यू आर में ये समकोण है, तो ये समकोण क्या है 90 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, ये 90 है तो या तो ये कितना होना चाहिए 45 और ये भी कितना होना चाहिए 45। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि अगर ये त्रिभुज कौन सा है पी क्यू आर, अगर ये 90 डिग्री है तो या तो ये बनेगा 30 डिग्री या तो ये बनेगा 60 डिग्री। अगर हम यहाँ पे साइन, अगर P का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री और R का मतलब P का मान रखेंगे 60 डिग्री और Q का मान रखेंगे 30 डिग्री, तो 60 और 30 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1। दूसरा कंडीशन अगर इसी में अगर हम 45 रखें तो साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये भी कितना होता है साइन 90 डिग्री और साइन 90 का मान कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि α/4 बराबर 15 डिग्री हो तो 3 cos अल्फा का मान निकालिए। अब देखिए α/4 बराबर में कितना है 15 डिग्री, तो यहाँ पे कुछ नहीं थी कितना 1 है, तो अल्फा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे भी अल्फा है वहाँ पे कितना रखेंगे 60 डिग्री, तो cosec अल्फा तो √3 cosec अल्फा का मान कितना रखेंगे 60 डिग्री। अब cosec 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का अगर मान याद है तो उसको उलट देंगे तो किसका होगा वो cosec का, तो cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3, तो √3 से √3 कट गया तो कितना आ गया 2, तो किसके बराबर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्र के बराबर है, तो अब देखिए क्या एक वृत्त ये है इसका त्रिज्या कितना है R1 और दूसरा वृत्त कितना है R2 और इसका जो योगफल दोनों का जो जोड़ के बराबर किसका है जो R त्रिज्या वाले, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर में क्या होगा पाई
आर स्क्वायर, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, तो पाई पाई कट गया, तो क्या हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट प्रश्न 47, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, ये कॉस ए के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये क्या है, एक दीवार है और दीवार और सीढ़ी की लंबाई कितना है 15 मीटर, और ये क्या कर रहा है कि दीवार से कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, और ये कितना है 90 डिग्री। तो 60 और 30 कितना, सॉरी 90 और 60 कितना हो गया 150, तो ये कड़ा कितना हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। हमको इसका ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई निकालना है तो लाल काका में लाल बट्टा में काका, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें क्या हो कर्ण भी हो और क्या हो मतलब लंब भी हो, कर्ण भी हो और लंब भी हो। तो किस में है, तो ये वाला फार्मूला में क्या है कि अगर हम साइन लगाएंगे साइन 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन 30 का मान कितना था 1/2 बराबर में क्या होता है लंब, तो निकालना ही है, ऊंचाई तो क्या हो लंब है, तो लंब का लंब कर्ण कितना करना दिया हुआ है 15। अब कोना कानी गुना करेंगे तो जो लंब है लंब कितना जाएगा 15/2, और जब इसको तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7.5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कॉट 11 डिग्री माइनस कॉट 89 डिग्री का मान होगा। अब देखिए ये दोनों का मान जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, और दोनों में चिन्ह किसका है माइनस का, तो इसको हम लोग डायरेक्ट किससे बराबर कर सकते हैं 0। नहीं तो अगर हम लोग को आता है इसको मतलब कि कन्वर्जन इसका क्या आता है कि आता है कि कॉट, अच्छा माइनस नहीं है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, तो डैश दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा कॉट 11 और कॉट 89, तो कॉट अगर हम लोग कॉट 11 डिग्री इंटू हमको इसको किसे बदलना है 10 में बदलना है, तो इसमें से कॉट में से कितना घटाएं तो 90 माइनस अगर हम लोग 11 घटा दें तो कितना आ जाएगा ये 89, तो यहाँ पे कॉट 11 डिग्री इंटू में 10 11 डिग्री, और हम ये जानते हैं कि कॉट थीटा इंटू 10 के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो आर त्रिज्या वाला जो है गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन क्या होता है तो 4/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट प्रश्न है 51, यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योगफल बट्टा में कुल संख्या, तो ये कितना है 6 + 8 + 9 प्लस में x प्लस में 13 बट्टा में कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है, तो हम क्या करेंगे बट्टा में 5। अब माध्य कितना दे रखा है 10, कोना का नहीं करें 10 बचे 50 बराबर में 8 और 6 14, 14 और 9 23, और 23 में कितना जोड़ देंगे हम लोग 13, तो 23 और 13 कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 46, तो 23 और 13 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो 46 घटा देंगे मतलब कि उसमें से तो कितना आ जाएगा ये, अगर 50 में से हम लोग 23 और 13, तो 23 और मतलब कि हम लोग जोड़ देंगे कितना जोड़ देंगे, चलते इसको एक बार और देखते हैं हम लोग। तो देखिए कितना है माध्य कितना दे रखा है 10 बराबर में सभी संख्या का योगफल, तो 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में x प्लस में 13, अब कुल संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5, तो ये 10 बचे 50 बराबर में 8 और 6 14, 14 और 9 तो 14 और 9 23, 23 में हम लोग कितना जोड़ देंगे हम लोग 13 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा ये आ गया 36, और 50 में से 36 घटा देंगे तो ये कितना आएगा ये 14, तो माध्य कितने x का मान कितना आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक शंकु है, शंकु का जो क्या कह रहा है कि ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है। अब मान लीजिए पहले शंकु का ऊंचाई कितना था h और इधर त्रिज्या कितना था r, अब ये कितना हो जा रहा है जो दोगुनी हो जा रहा है, अब ये कितना हो जा रहा है 2h और त्रिज्या कितना हो रहा है 2r, तो इसके लिए हम निकालेंगे इसका शंकु का आयतन, तो ये कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h बटा में 1/3 पाई आर अब दुगुना हो गया, तो आर दुगुना हो गया तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 स्क्वायर, और एच कितना हो गया ये भी दुगुना हो गया, ये कितना हो गया 2h, क्या होगा 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, अब यहाँ पे आर दू गया तो आर से आर दू कट गया, एच से एच कट गया, अब कितना हो गया ये 1/8, तो ये कितना गुना हो गया पहले के कितना हो गया 8 गुना हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53,
निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग हुआ। देखिए तो बहुलक वर्ग जो बारंबारता दिया हुआ सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है 22। तो 22 में जो निम्न सीमा, तो निम्न सीमा की जो 15 और 20 में, तो 15 को हम लोग क्या कहते हैं निम्न सीमा और 20 को क्या कहेंगे हम लोग उच्च सीमा। तो कितना हो जाएगा, तो इसमें से क्या कह रहा है, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो बहुलक को हम लोग आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनकी कोणों का अनुपात कीजिए। अब ये घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। अब यहाँ पे घन का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, एक अनुपात दिया है 1 और दूसरा दिया हुआ है 27। कितना दिया हुआ है, 1 और 27। अब देखिए फॉर्मूला में क्या था, घन का आयतन भुजा क्यू। जब हमको अगर भुजा निकालना है तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट मतलब क्या होता है, 3 बार 3 को हम लोग लिखेंगे एक जोड़ा, तो 1 का 1 आएगा। और 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने में 3 गुने में 3, और 3 का मतलब क्या आएगा, 1 3 12 आ जाएगा। तो 1:3 उसका जो कोण होगा, चाहे उसका जो भुजा होगा कितना होगा, 1:3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि tan थीटा 1 है तो थीटा का मान, तो tan थीटा का बराबर 1 थीटा के किस मान पे होता है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक्स भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4, और भुजा की जगह पे कितना आ गया है, एक्स भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, तो √3/4 एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक या एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी रानी आने की। देखिए तो रानी मतलब कि पत्ता कितने तरह का होता है, 4 तरह का है ना। 2 होता है काला पान, 2 होता है लाल पान। काला पान में भी क्या होता है, एक होता है मतलब चिड़िया, और एक होता है काला पान। दूसरा होता है क्या होता है, लाल में क्या होता है, एक होता है ठिकरी, एक होता है लाल पान। तो रानी सब में क्या होगा, एक एक ही होगा। तो चारों कलर में रानी कितना हो गया, 4, और कुल पत्ता कितना है 52। तो 13 चौका 52, तो कितना आ गया, इसका प्रत्यय कितना होगा, 1/3, 1/13। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पीई दे रखा है इतना, तो पी डैश, तो एक क्या होता है पीई मतलब परेखता, और परेखता नहीं होने का मतलब पीई डैश बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है कि मतलब पी कितना दे रखा है 0.08 बराबर में पीई डैश बराबर में कितना हो जाएगा 1। ये प्लस का इधर का तो क्या होगा माइनस का, ये 1 है तो 1 के बदले हम क्या 0 डाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या है दशमलव का 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव डालेंगे तो 0.8। जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 0.92। जो पीई डैश मतलब जो उसका प्रायिकता नहीं होने का चांस कितना बनेगा 0.92। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि 1 + tan स्क्वायर बट्टा 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर है। देखिए जब एक फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, एक फार्मूला और क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसका होता है 1 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ पे हम रखेंगे 1 + tan किसके बराबर हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा बटा ये किसका हो गया 1 + cot, ये किसके बराबर हो गया, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cosec स्क्वायर थीटा, और बट्टा में कॉसेक क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61, इसको लिखना है P/Q के रूप में, तो 0.5 के ऊपर में क्या है वार है, तो यहाँ पे एक ही अंक है, तो पहला अंक कौन सा है 5, जितना के ऊपर वार है उतना क्या देंगे 9, तो इसका P/Q के रूप में क्या हो गया 5/9। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, बहुपद 2x² + 5 - 12 का घात है। अब देखिए घात है, जो x है, जो x है चर वाले, तो हम लोग देखते हैं जो चर वाले हैं उस चर के ऊपर में सबसे ज़्यादा मान कितना है वही क्या कहलाता है, उसका घात कहलाता है। तो यहाँ पे 2x² + 5x + 12, तो ये जो x है, x में सबसे ज़्यादा घात कितना है 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 2 घात वाले बहुपद। अगर इसी में रहता है x³ प्लस में 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, तो यहाँ सबसे ज़्यादा घात कितना है
3 है तो हम लोग क्या कहेंगे त्रिघात वाले बहुपद। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार कितना घात वाले हैं, ये 2 घात वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न √7, तो √7 ये क्या है, अपरमेय संख्या। अब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64, इसको क्या करना है हमको, मतलब सरल करना है। अब देखिए x का गुना करेंगे इससे तो ये कितना, पहले से x², अब कितना हो गया ये x3। अब देखिए 2x और x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x²। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 65, 28 तथा 72 का मौसा ज्ञात कीजिए। अब या तो क्या करते भाग लगा के देख लीजिए आप लोग, 28 में 72 से भाग करेंगे तो 28 मतलब दूना तो क्या होगा 56, 28 3 कितना 8 3 24 ज़्यादा होगा तो 28 दूना 56, ये कितना गया 6 12, फिर 28 में करेंगे तो 16 दूना 32, 16 का है 16, फिर ये कितना गया ये 12 में फिर किससे भाग लगाएंगे हम लोग 16 से, तो 12 एकम 12, फिर आएगा 4, ये 12 4 तिया 12, किससे बराबर कर गया ये 4 से, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं तो दूसरा विधि क्या है, गुणनखंड विधि। 28 से करेंगे तो कितना आएगा ये 2 इंटू में 7, फिर 72 करेंगे तो कितना आएगा ये 2, मतलब कि 2 इंटू में 2, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72। देखिए दोनों में सबसे जो कम वाला जो कॉमन कौन है, यहाँ भी 2 2 है तो यहाँ से हम कितना 2 लेंगे 2 2, तो यहाँ इसका मौसा कितना हो जाएगा 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 66, बहुपद के शून्यक का योग, अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है -b/a। बी कितना है तो माइनस का 1, फॉर्मूला भी क्या है माइनस, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा +1 बटा में 1, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 67, इसको क्या करना है सरल करना है। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, तो 2/2 करेंगे तो ये कितना आएगा 2, और ये माइनस का 2 में से 2 गया तो कितना आएगा ये 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न x + y = 3 और 3x - 2y = 0, तो हल करें। x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो x + y = कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है 3x - 2y = कितना दिया हुआ है 4। ये समीकरण क्या है पहला, और ये समीकरण क्या है दूसरा। हमको क्या करना है, या तो x को बराबर कर लें या तो y को बराबर कर लें। तो हम क्या कर देते हैं समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा ये 2x + 2y = 3 दूना 6, ये 3x ये कितना आया था 2x + 2y = 3 दूना 6, और यहाँ पे कितना है 3x - 2y = 4। जब दोनों को जोड़े तो 2y से 2y कट गया, तो ये कितना आया 5 से हमने कितना है 10, तो इसका मान कितना आ गया 5 दूना 10, इसका मान आ गया 2। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर एक ही में दिया हुआ है x = 2, तो y का मान कितना आ जाएगा, नहीं तो किसी समीकरण में आप क्या करना है x का मान डाल देना, तो वहाँ से क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कि इसका क्या करना है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकाला है, तो अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a। यहाँ पे स्थिर पद कितना है -6 और a कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 70, द्विघात समीकरण का वियोगता निकालना। तो d बराबर में क्या होता है b² - 4ac, b कितना है तो -5 का होल स्क्वायर, -4a कितना दिया हुआ है 1, और c कितना दिया हुआ है -300, ये 50 25 और माइनस प्लस 25 कितना हो जाएगा ये 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा 1200 में 25 में कितना हो जाएगा 1225। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77, समांतर श्रेणी का समांतर निकालने, क्या ये सभी बराबर है, नहीं, पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। तो √18 का वर्गमूल निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3√2। अगला कितना है 25, तो ये कितना है 5√2, हमको 2 ही पद चाहिए, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 5√2 में से 3√2 गया, तो कितना हो जाएगा ये 2√2, तो यही इसका क्या हो जाएगा सर्वांतर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72, यदि y² + 1y² 14 है तो इसका मान निकालिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है तो y + 1/y का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ये y² + 1/y² प्लस में क्या होगा 2 इंटू में y 1/y से y कट गया। अब इसका मान दे रखा है कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है कितना 14, और इसका मान कितना है 2, 14 2 16। अब यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे y + 1/y का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा ये रूट, और 16 का मूल्य कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस के 4, तो कौन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो पहला पद ज्ञात कीजिए। अब पहला पद निकालना है तो इनका कितना रखेंगे 1, तो 6 × 1, तो 1 6 - 2, तो कितना जाएगा ये 4, तो पहला पद कितना जाएगा 4, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बिंदु -6 और 10 का कोटि। अब देखिए कोटि और भुज,
कोटि किसे कहते हैं, हम x वाले को कोटि कहते हैं और y वाले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो x का मान कितना है -6, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा -6। और इसी प्रश्न में पूछता है भुज, तो भुज कितना होता है 10, लेकिन पूछ रहा है कोटि, तो कितना हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है sec स्क्वायर -tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। और इसी क्वेश्चन में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि cosec स्क्वायर a माइनस कॉट ए स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक्स वाई जेड समानांतर श्रेणी में है तो वाई का मान, हमको बीच वाला मान निकालना है। तो वाई बराबर में क्या हो जाएगा कि दोनों पद मतलब पहला पद और तीसरा पद का योग, तो एक्स प्लस जेड बट्टा में क्या कर देंगे हम लोग 2, तो कौन सा हो जाएगा जेड प्लस एक्स बट्टा में 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 77 साइन ए, अब ये गुना का चिन्ह है, साइन ए गुना कॉसेक ए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 के बराबर हो जाएगा। बिंदु ए बी सी बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन है क्या करना है आप लोगों को, मतलब कि सॉल्व करना है और इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 79 कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 थीटा किसके बराबर होता है, ये तो यह बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 और केंद्र का निर्देशांक निकालिए। अब देखिए कि क्या है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसका है x1 y1, ये कितना है x2 y2, ये कितना है x3 y3, ये केंद्र का निकालेंगे। केंद्र का निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा x1 x2 प्लस x3 बट्टा में 3, जो y निकालेंगे तो क्या होगा ये y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 81 साइन 20, अब ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। अब देखिए साइन 20 माइनस कॉस मतलब कॉस 70 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 90 डिग्री आएगा, तो ये दोनों में चिन्ह माइनस का है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। नहीं तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 90 में से कितना घटाए कि हमको 70 डिग्री है, तो 20 डिग्री घटा देंगे। अब यहाँ पे कितना है साइन 20 डिग्री, कॉस 90 में थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 20 डिग्री, एक प्लस का साइन 20 डिग्री है और एक साइन माइनस का है, तो ये और ये करके कितना आ गया ये 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 1 माइनस, अब देखिए अब यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस सूत्र पर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है ये 1 का स्क्वायर और ये क्या है कॉसेक 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या होगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। जो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के। अब देखिए यहाँ पे जब हम कॉस स्क्वायर को उधर जाएंगे तो किसका माना जाएगा साइन स्क्वायर ए का, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि √2 कॉस थीटा बराबर में कितना है 1, तो थीटा का मान निकालिए। तो थीटा का मान निकालने के लिए तो कॉस थीटा और क्या हो जाएगा ये रूट जाएगा इधर, तो ये क्या होगा 1/√2 और कॉस थीटा का मान √2 कब होता है जब कॉस 45 डिग्री होता है, तो इसका मान कितना होता है 1/√2, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि टेन थीटा p/q है तो कॉस थीटा इसका मान। देखिए इस प्रश्न में ना हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, हमको लाना है टेन थीटा का मान दिया हुआ है। तो अगर हम हर एक जगह अगर कॉस थीटा से भाग कर दे तो कॉस थीटा से भाग कर दे यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ क्या जाएगा टेन थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए 1 टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है p/q बट्टा में 1 माइनस p/q। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा ये q प्लस p बट्टा में q, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा ये q माइनस p बट्टा में q। अब देखिए ऊपर के जस्ट 10 रखेंगे हम लोग, ऊपर वाले को हम लोग जस्ट रखेंगे क्या रखेंगे q प्लस p बट्टा में क्या था q था गुने में। अब वो कहाँ जाएगा q जाएगा ऊपर और नीचे में क्या जाएगा q, तो q से q कट गया तो क्या आ गया q प्लस में p बट्टा में p प्लस में q। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 85 यदि सेक ए 25/7 हो तो साइन ए का मान ज्ञात करिए। अब देखिए सेक ए, अब देखिए लाल
नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, क्या करेंगे हम लोग, लाल बट्टा में काका। अब देखिए बीच वाला ये वाला क्या होता है साइन थीटा, ये बीच वाला क्या होता है कॉस थीटा, और ये कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक थीटा और क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण देखिए अब एक क्या बनाएंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण दिया है 25, आधार कितना दिया हुआ है 7। तो यहाँ से हम लोग लंब निकाल लेंगे, तो लंब निकालेंगे ये 25 है और ये 7 है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो 625 माइनस 49। 625 में से हम लोग क्या करेंगे, 49 को घटा लेंगे। 625 में से हम लोग 49 को घटा लेंगे, तो ये कितना आएगा, 9 6 15, और ये कितना आ जाएगा, ये 11, 7 4 11 576। और 576 किसका बराबर होता है, 24 का। तो लंब कितना निकल गया, 24। अब ये हमको कितना निकल गया, कर्ण था कितना 25, आधार कितना था 7, और लंब कितना निकल गया 24। हमसे पूछा है साइन है, तो साइन थीटा और क्या होता है, लाल काका से लाल बट्टा में काका, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना आया, लंब आ गया 24, कर्ण आ गया 25, तो 24 बट्टा 25, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का मान कितना होगा। तो 10 45 कितना था, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा में सेक स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोग देखें सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर किसका बराबर होता है 1 का। अगर हम लोग सेक स्क्वायर ए बराबर में क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बट्टा में क्या है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया ये 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी तथा इस प्रकार है कि ये दोनों समानांतर है। क्या एक त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई एक बिंदु है, और ए बी तथा ए सी प्रकार के जो क्या ये और ये समानांतर है, और ए डी कितना दे रखा है 4, ए डी दे रखा है 4, और डी बी दे कितना रखा है 5। तो हमको ए सी दे रखा है कितना, ए सी दे रखा है कितना दे रखा है, ये है ए बी सी डी ई, हमको ए सी दे रखा है, ए सी दे कितना दे रखा है 18, तो हमको ए ही निकालना है। तो एक थ्योरम जानते हैं कि अगर हम ये लेंगे तो क्या लेंगे, पूरा लेंगे, तो ए डी बट्टा में क्या लेंगे, ये ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, ये ए ई बट्टा में क्या हो जाएगा ये। चलिए इस प्रश्न का क्या करना है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इतना तो समझा दिए हैं क्योंकि मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। 89, एक न्यायसंगत पासा फेंका गया, तो एक रूट क्या किसे कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, रूट संख्या कहते हैं। तो रूट संख्या निकालने के लिए अब पासा को फेंके, तो पासा पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5, तो ये 3 बट्टा में 6, 3 दूना 6, 1 बट्टा के 2, तो इसका पता कितना हो जाएगा 1 बट्टा के 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 90, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनकी अब क्षेत्रफल दिया है उसको त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये दोनों के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे रूट लगा देंगे, और तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो कितना हो जाएगा ये 2:5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता निकलाया गया, इसमें लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के साथ, अगर लाल रंग का तस्वीर, तो लाल रंग का तस्वीर कितना होगा, एक राजा होगा एक रानी होगा, और लाल रंग का कितना होता है 2, तो 2 दूना 4, तो ये कितना हो जाएगा 4/52, तो 13 चौका 52, तो कितना होना चाहिए 1/13। अच्छा इसमें लाल रंग का दे दिया है, तो लाल रंग कितना 2/52, तो 13 दूना 26, मतलब 2/52, तो 26 दूना 52, 1/26। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी बटन का माध्य और माध्य का क्रमशः, तो बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक बराबर में क्या होता है, बहुलक बराबर में होता है 3 माध्यक -2 माध्य, और देखिए 3 माध्यक कितना दे रखा है, तो माध्यक दे रखा है अपना 4.8 -2 इंटू माध्य कितना दे रखा है 4.6। आपको क्या काम करना है, इससे मतलब सरल करके इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए परीक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक होगा। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए जो संख्या दिया रहता है, या तो उसको हम लोग क्या करते हैं बढ़ते क्रम में, या तो घटते क्रम में उसको सजाते हैं, और जो बीच वाला होता है वही क्या कहलाता है माध्यक कहलाता है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा
13, 13 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद क्या आएगा 15। अब संख्या गिनेंगे क्या को है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या थे बीच वाला, 3 इधर से भी छोड़ेंगे 3 इधर से छोड़ते, बीच वाला संख्या कौन हो जाएगा 12। तो यही 12 क्या कहलाएगा उसका माध्यक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, ये किसके बराबर होता है? तो यह होता है बहुलक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक घड़ी के 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण होता है 6 डिग्री का। आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 त्रिभुज ABC में यदि ये है तो AD बराबर क्या हो जाएगा 3CD स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना होता है ये 3 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए इसमें कितना 130 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें हमको ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है OAC ये वाला कौन पूछ रहा है, तो ये वाला कौन कितना होना चाहिए, तो ये वाला होना चाहिए आपको कि अगर ये 50 है तो ये x है और ये x है तो ये 180 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए 2x बराबर कितना होना चाहिए, तो इसके अनुसार इनमें से कोई नहीं। 14 का मिलान चिन्ह, अब 14 का मिलान जाते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और बचा के 5 5 10, बचा कितना 4, 1 2 3 4, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर डी सही है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ को देखे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा नंबर चाहिए तो इसे कम से कम 1 से 2 बार एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देखें। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप अपने 10 दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।